प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2025 का ये पहला वीडियो है। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण ज्यादा वीडियो बन नहीं पाए और लेकिन कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे सभी वीडियो रेगुलर हो जाएंगे और नए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के हम अपने चैनल पे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि दोस्तों आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जैसा कि आपने थंबनेल पे टाइटल पे देख लिया होगा कि आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि आप अपनी जन्म तिथि के अनुसार किस ग्रह के ईष्ट को अपना ईष्ट मान करके पूजा करें ताकि आपकी जिंदगी जो है वो थोड़ा सा सरल हो जाए, आपके कर्म अलाइन हो जाएं, आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको प्रॉपर मिलता रहे, हताशा का सामना आपको कम से कम जीवन में कम करना पड़े। तो आज हम हर मूलांक के बारे में बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप जिस भी ईष्ट की पूजा करना चाहते हैं वो कैसे आप कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे कि जिनका मूलांक 1 है, अर्थात 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, किसी भी महीने में हुआ हो, उस मूलांक 1 का प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य ग्रह। जो भी एस्ट्रोलॉजी के वीडियो देखते हैं, थोड़ा बहुत जो ज्ञान रखते हैं वो ये सब जानते हैं। तो यदि आपका मूलांक 1 है और आपको लग रहा है कि आपके कर्मों की सफलता आपको मिल नहीं पा रही, तो आप सूर्य देव भगवान की पूजा करें। आप विष्णु भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। सूर्य को कुछ मीठा डाल के आप जल अर्पित कर सकते हैं। संडे के दिन स्पेशली आप नमक का सेवन कम कर दीजिए, इससे सूर्य आपका मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज मैं और बता दूं कि जो हम ईष्ट देखते हैं वो 2-3 तरीके से देखा जाता है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। एक, आप अपनी कुंडली के पंचम भाव में जो राशि पड़ती है या नवम भाव में जो राशि पड़ती है वहां से भी ईष्ट देखा जाता है, और अंक शास्त्र के हिसाब से भी हम ये तय कर सकते हैं कि किस ग्रह की पूजा करने से या किस ईष्ट की पूजा करने से हमारी जिंदगी में पॉजिटिव वाइब्रेशंस और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ा टूल ये है कि जिस भी देवी देवता को या जिस भी गुरु को आपके परिवार वाले मान रहे हैं, या आपके कोई कुल देवी हैं, आपके कोई कुल गुरु हैं, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको। यदि आप वो छोड़ेंगे तो आपका पक्का सूर्य खराब होगा, क्योंकि जो हम पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं उससे हमारा सूर्य मजबूत होता है, उससे हमारे सारे ग्रह संतुलित रहते हैं। तो यद्यपि आपका इंडिविजुअल पूजा करने के लिए ईष्ट कोई और हो सकता है, लेकिन जो परिवार की जो परंपरा है उसे कभी भी आपने ब्रीच नहीं करना, उसमें जरूर आपको पार्टिसिपेट करना है। तो आपको आपके ईष्ट के बारे में, वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, आप वो अपने लिए पूजा कर रहे हो, लेकिन जो परिवार की जो सुख समृद्धि है उसके लिए जो भी आपकी परंपरा चली आ रही है उसको जरूर फॉलो करना है। चाहे आपका मूलांक कोई भी हो, चाहे आपका भाग्यांक कोई भी हो, चाहे आपके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग 5वें घर पे और 9वें घर में कोई भी राशि पड़ रही हो, कोई भी आपके इष्ट देव आ रहे हो, लेकिन आपको जो भी पारिवारिक परंपरा है उसे बिल्कुल भी ब्रीच नहीं करना। अक्सर यहां दिक्कत क्या आती है, जब किसी को पता लगता है कि आपकी ये ईष्ट है तो व्यक्ति पूजा करनी शुरू कर देता है, और इवन कि अपने परिवार के अंदर जो दूसरी पूजा होती है, जो उसकी परंपरा चली आ रही है, उसको फॉलो करना बंद कर देता है। बाद में फिर अक्सर ये कंप्लेंट आती है कि जब से मैंने वो छोड़ के मैंने ये करना शुरू किया है, या मैंने ऐसा किया, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में बदलाव किया, मेरी समस्याएं बढ़ गई। वो समस्याएं बढ़ने का कारण ये नहीं है, समस्याएं बढ़ने का कारण है कि आपने अपनी परंपरा को छोड़ दिया। तो अपना ईष्ट जब भी आप सेलेक्ट करें वो आप इंडिविजुअली अपने लिए पूजा कर रहे हो, अपने लिए उसके लिए कर रहे हो, लेकिन आपको अपने परिवार की परंपरा को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो मूलांक 1 के बाद अब हम बात करेंगे कि जिनका मूलांक 2 है, किसी का जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है, 29 तारीख को हुआ है, भगवान शिव की पूजा। आपने देखा होगा भगवान शिव का यदि आप स्वरूप देखोगे तो मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। तो भगवान शिव की पूजा, क्योंकि 2 नंबर वाले चंचल स्वभाव के होते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अगर 2 नंबर वाले दूसरों से ईर्ष्या करें तो उनके संकट और ज्यादा बढ़ जाते हैं जीवन के अंदर। तो इन सब चीजों से बचने के लिए और अपने आप को इमोशनली, मेंटली बैलेंस करने के लिए आपको शिव भगवान की पूजा करनी है। आप दूध में थोड़ा सा पानी मिला करके मंडे की मंडे अर्पित कर सकते हो। आप दूध से रुद्राभिषेक करवा सकते हो। आप भगवान शिव के अर्धनारेश्वर रूप की पूजा कर सकते हो। और
साल में एक बार, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, 12 ज्योतिर्लिंग है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। वहां पे जाकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप करो। जो भी धार्मिक यात्रा आपको साल में एक बार करनी चाहिए वो आपको जरूर करना चाहिए, ज्योतिर्लिंग पे जरूर आपको जाकर के दर्शन करने चाहिए। अब आता है कि मूलांक 3 जिनका है, जिनका भी जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होगा। और बृहस्पति देव उनके प्रतिनिधित्व करते हैं उस जो पर्टिकुलर मूलांक है। आप विष्णु जी की पूजा करें, आप राम जी की पूजा करें, जितने भी विष्णु के स्वरूप हैं, विष्णु भगवान के, उनमें से किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, हरिवंश पुराण आप पढ़ सकते हैं, आप द्वारका जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, तिरुपति बालाजी जा सकते हैं। अर्थात जो भी वो पर्टिकुलर एरिया है जो विष्णु भगवान की पूजा को रिप्रेजेंट करती हैं जो चीजें, आप उसमें पार्टिसिपेट करें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप सिंपल जो सत्यनारायण भगवान की जो आरती होती है वो आप कर सकते हैं। जो भी किसी भी तरीके से, मतलब आप अपने जीवन को सफल करने के लिए विष्णु भगवान की जितनी पूजा करेंगे, वो चाहे आप कृष्ण भगवान के रूप में पूज लीजिए, चाहे राम भगवान के रूप में पूज लीजिए, जो भी अवतार है विष्णु भगवान के, किसी भी आप अवतार की पूजा आप कर सकते हैं तो आपको उसमें फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन के रास्ते आपके खुलने स्टार्ट हो जाएंगे उससे। यदि आपका मूलांक 4 है, 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को या 31 को आपका जन्म हुआ है, तो स्पेशली आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश भगवान के मंदिर जाना चाहिए। कोई भी हवन करते हैं, कुछ भी करते हैं, वैसे तो हम गणेश भगवान का आह्वान उस दौरान करते ही हैं, लेकिन आप स्पेशली बुधवार के दिन आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। आप गणेश जी को दूध चढ़ा सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप गणेश भगवान की पूजा में खुद को पार्टिसिपेट करवाएंगे, उतना ज्यादा आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, यदि हम राहु की बात करते हैं तो राहु का सिर्फ धड़ होता है, नीचे का हिस्सा केतु कहलाता है। तो गणेश जी का यदि आप सिर देखेंगे, जो हाथी का स्वरूप है उनका, तो वो बहुत, मतलब बाकी शरीर के बाकी हिस्से से काफी बड़ा है। तो वो कहीं ना कहीं वो राहु के इष्ट देवता हैं। राहु को शांत करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। तो अब गणेश जी की पूजा यदि करते हैं तो मूलांक 4 वालों को सफलता जीवन में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और ऑलरेडी हमारे हर मूलांक के ऊपर वीडियो बने हुए हैं। आप राहु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, हवन करवा सकते हैं। तो एक बार आप जैसे मूलांक 4 के उपाय, हमारा एक वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, तो वो भी देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में आइडिया लग जाए कि कैसे पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपका मूलांक 5 है, 5, 14 या 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपको दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आपको कन्या पूजन करना चाहिए। अपने से जो उम्र में छोटी बहनें हैं, चाहे बड़ी भी क्यों ना, उनका सम्मान करें, किन्नर का आशीर्वाद लें, आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नवरात्रों का व्रत रखें आप हर बुधवार को थोड़ा सा मीठा हलवा बना करके आप माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छे एडवांटेज लाइफ में मिल सकते हैं। और मूलांक 4 के अंदर मैं एक बात बतानी आपको भूल गया, आप माँ बगलामुखी का हवन करवा सकते हैं। माँ बगलामुखी की आप पूजा आराधना कर सकते हैं स्पेसिफिक किसी उद्देश्य के लिए। मान लीजिए आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो उनकी आप पूजा करवा करके हवन यदि करेंगे तो पक्का आपका कार्य वो बनना शुरू हो जाएगा। यदि आपका मूलांक 6 है, आपका जन्म 6 तारीख को, 15 या 24 तारीख को हुआ है, तो सबसे बढ़िया है माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की इकट्ठे पूजा करना, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना। जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप वैभव लक्ष्मी के व्रत रख सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर के उनको खीर चढ़ा सकते हैं, कुछ मिश्री है, मीठा है, किसी ना किसी तरीके से आप माँ लक्ष्मी की यदि आप पूजा करना शुरू कर देंगे तो आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है मूलांक 6 वालों के लिए, साल में एक बार उनको कनक धारा का पाठ जरूर करवाना चाहिए। इससे उनको अच्छे फायदे, बहुत अच्छे फायदे जीवन में मिल सकते हैं। और अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ भी पूजा कर लीजिए, आपको कोई फलित नहीं मिलेगा। जो लक्ष्मी का स्वरूप हमारे घर में मौजूद है, अपनी पत्नी का जरूर सम्मान करें, स्पेशली मूलांक 6 वाले, ताकि उनके जीवन में कठिनाइयां कम होती चली जाएं और धीरे धीरे चीजें जो हैं सरल बनती चली जाएं। मूलांक 7 यदि आपका है, 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपको भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करनी चाहिए। नरसिंह अवतार भगवान की पूजा यदि आप करते हैं
तो मूलांक 7 वाले जीवन में बैलेंस उनके आना स्टार्ट हो जाएगा। और मूलांक 7 वालों के बारे में एक चीज और कही जाती है कि गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 और 7 राहु और केतु जब अमृतपान के समय इनका सिर और धड़ अलग किया गया था, तब उससे पहले ये एक ही स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो आप गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। और मूलांक 7 वालों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो मेडिटेशन करें, सुबह जल्दी उठ के जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है आप पूजा करें नरसिंह अवतार की, भगवान विष्णु के, और गणेश जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। और आप यदि मेडिटेशन करेंगे आपको बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आपका मूलांक 8 है, 8 को 17 को या 26 को आपका जन्म हुआ है, तो बटुक भैरव की साधना आप कर सकते हैं। बटुक भैरव स्वरूप जो है वो आपको इजीली मंदिर में मिल जाएगा, नहीं तो नेट से आप सर्च कर सकते हैं कि उनका पूजा का क्या विधान है। आपको बड़े जबरदस्त फल मिलेंगे। लेकिन मूलांक 8 वालों को अपने से जो नीचे कार्य करते हैं, जो लेबर क्लास एम्प्लॉई हैं, उनका कभी निरादर नहीं करना चाहिए। यदि मूलांक 8 वाले वो करेंगे, वो गलत काम करेंगे, तो फिर साधना भी कोई फल नहीं देगी। तो लेबर क्लास बार्गेनिंग उनसे बंद कर दीजिए। बटुक भैरव भगवान की आप साधना करनी शुरू करें, आप उनकी पूजा करनी शुरू करें। हर शनिवार को जाएं, दर्शन कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए, जो भी आपकी आस्था है। आप किसी पंडित जी की भी राय ले सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आपको उनकी पूजा करने से आपके कर्मों का संचालन ठीक ढंग से होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपका मूलांक 9 है, 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 को आपका जन्म हुआ है, तो मंगल देव आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हनुमान जी की पूजा, लेकिन हनुमान जी की पूजा राम दरबार के साथ करनी है आपको, क्योंकि 9 नंबर के लिए 1 नंबर का ऐड होना बहुत ऑस्पिशियस होता है। यदि हनुमान जी के उस स्वरूप की आप पूजा करेंगे जिसमें भगवान राम भी साथ में मौजूद हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप हनुमान जी को मीठा चढ़ा सकते हैं, मंदिर जाएं हर मंगलवार, वहां हनुमान चालीसा पढ़ें। आप ज्यादा कष्ट आ रहा है तो बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ का आयोजन आप करवा सकते हैं एक फैमिली के अंदर, एक समूह बना करके। तो इनसे आपको अच्छा फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मूलांक 9 के लिए अत्यंत आवश्यक है अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना और खुद को ठंडा रखते हुए अपने कार्यों की तरफ लगे रहना। तो आज हमने दोस्तों चर्चा की कि मूलांक 1 से लेकर के मूलांक 9 के बीच में कोई भी आपका नंबर यदि है, तो आपको किसको अपना इष्ट धारण करके आप उसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, अपने परिवार की परंपरा को त्यागना नहीं है। परिवार वाले जिस भी देवी देवता की या जिस भी भगवान को पूजते हैं उसको कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आपकी पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए है, वो आपका एक ट्रेडिशन है। हाँ, यदि आप खुद में असंतुलन फील कर रहे हैं तो आप अपने नंबर के हिसाब से आप अपने इष्ट को आप चूज करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं, ताकि आपके कष्ट जो है वो कम हो जाए। और अपनी कुंडली के 5वें भाव और 9वें भाव में जो राशि पड़ती है, यदि ये वो इष्ट वहां भी आपका निकल आए, फिर तो आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूं, मान लीजिए कि आपका जो मूलांक है वो 1 है और आपके 5वें भाव में 5 नंबर राशि पड़ रही है, तो 5 नंबर राशि के हिसाब से भी सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और 1 नंबर के हिसाब से भी सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। यदि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो आपको 100% जीवन में बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। तो कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपका क्या मूलांक है और आप क्या पूजा करते हैं। जितना अगर हमसे कुछ हो पाएगा रिप्लाई करने का तो हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे उसका। तो दोस्तों यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।